यहाँ एक सस्पेंसपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानी दी जा रही है जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है और मन में आने वाले बुरे विचारों से मुक्ति का मार्ग दर्शाती है। कहानी का कुल उद्देश्य यही है कि कैसे बुरे विचारों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें समझकर, स्वीकार कर और पार करके मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। कहानी विचारों की छाया। सावन का महीना था। वर्षा की फुहारें रुक रुक कर आती और वृक्षों की पत्तियां चमकने लगती। मगध राज्य के एक गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। उनके साथ कुछ भिक्षु भी थे। गांव के बाहर एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे बुद्ध ने विश्राम करने का निश्चय किया। गांव के लोगों में उत्सुकता थी, साक्षात बुद्ध आए हैं। एक एक कर लोग उनके पास आने लगे, प्रश्न पूछने लगे, समाधान पाने लगे। लेकिन उसी गांव में एक युवा था, आरव। मन में उथल पुथल, क्रोध, ईर्ष्या और गंदे विचारों से भरा। दिन भर उसका मन अशांत रहता। कभी किसी स्त्री को देखकर वासना भर जाती तो कभी किसी पड़ोसी को देखकर जलन। वो समझ नहीं पाता कि उसके भीतर ये विचार क्यों आते हैं, जब वो ऐसा बनना नहीं चाहता। आरव बुद्ध से मिलने नहीं गया। उसने सोचा, कोई साधु मेरे मन की गंदगी कैसे साफ कर सकता है। रात को सब सो चुके थे। चांदनी में वटवृक्ष की परछाई लहराने लगी। आरव करवटें बदल रहा था। तभी उसने देखा, कोई छाया बुद्ध की ओर बढ़ रही है। वो चौंका, धीरे धीरे पीछा किया। वो छाया कोई और नहीं, स्वयं आरव था। जी हां, ये कोई जादू नहीं था। उसका एक दूसरा रूप, उसके विचारों का गढ़ा हुआ विकृत रूप, जो उसी से अलग हो चुका था। जैसे ही वो छाया बुद्ध के पास पहुंची, वो अट्टहास करने लगी, बुद्ध, तू इतना पवित्र है पर मुझसे बच नहीं सकता। मैं हर मनुष्य के भीतर हूं। वासना, क्रोध, द्वेष और मोह। बुद्ध ने आंखें खोली, शांत भाव से बोले, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम मार्ग हो, विचारों की छाया। तुम केवल उतनी देर तक हो जब तक कोई तुम्हें पहचानता नहीं। एक बार पहचान लिया तो तुम केवल धुआं हो। आरव छिपकर सब देख रहा था, स्तब्ध था। बुद्ध और मार्ग के बीच संवाद जारी था। मार ने कहा, बुद्ध, मैं हर जगह हूं। तुमने चाहे मुझे तिलांजलि दे दी, पर यह संसार मुझे नहीं त्याग सकता। तुम्हारे शिष्य भी रात में मेरे संग ही होते हैं। उनके मन में भी वही विचार उठते हैं जो आरव जैसे युवकों के भीतर उठते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, हां, विचार आते हैं, लेकिन वे विचार स्वयं मनुष्य नहीं है। जैसे बादल आकर चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी, जो उन्हें पकड़ता है वही फंसता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। मार ने चालाकी से पूछा, और जो विचार छोड़ना चाहे पर वो खुद को कमजोर पाए, तब क्या? बुद्ध ने उत्तर दिया, तब उसे उन्हें देखना चाहिए, पूरी सजगता से, बिना डरे, जैसे मैं अभी तुम्हें देख रहा हूं। आरव कांप गया। क्या ये सब उसके ही मन का प्रतिबिंब था? क्या वो मार्ग को देख रहा है? अगले दिन सुबह बुद्ध प्रवचन देने बैठे। गांव वाले इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन आज बुद्ध ने कोई प्रवचन नहीं दिया। उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, क्या कोई है जो अपने भीतर की छाया से मिलने को तैयार है? सब चुप। लेकिन आरव ने कांपते हुए हाथ उठाया। बुद्ध ने कहा, आओ, बैठो, अपनी कथा कहो। आरव ने हकलाते हुए कहा, भगवान, मेरे मन में गंदे विचार आते हैं, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, और मैं उन्हें रोक नहीं पाता। मैं डरता हूं कि मैं बुरा हूं। बुद्ध ने ध्यान से उसकी ओर देखा और बोले, बुरा वो नहीं जिसके भीतर बुराई है, बुरा वो है जो बुराई को देख नहीं पाता। आरव ने पूछा, तो क्या मैं अपने विचारों से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध बोले, नदी के किनारे बैठकर तुम लहरों को नहीं रोक सकते, पर तुम देख सकते हो कि वे लहरें आती हैं और जाती हैं। जैसे जैसे तुम देखोगे, वैसे वैसे उनका प्रभाव कम होता जाएगा। बुद्ध ने आरव को एक कार्य सौंपा, हर दिन सुबह और शाम ध्यान लगाना।
विचारों को देखना, उन्हें न दबाना न पकड़ना, केवल साक्षी बनना। शुरुआत में आरव परेशान हुआ। जैसे ही आंखें बंद करता, अश्लील दृश्य, गुस्से की छवियां, हिंसा के चित्र उभर आते। वो डर जाता, लेकिन धीरे धीरे एक परिवर्तन होने लगा। अब विचार वही थे, पर वे डराने वाले नहीं लगते, जैसे कोई पुरानी फिल्म जो वो 1000 बार देख चुका हो। तीसरे सप्ताह उसे एक स्वप्न आया। वही छाया, मार, उसके सामने खड़ा था, पर अब वो छोटा हो गया था, डरपोक। आरव ने उससे पूछा, अब क्या हुआ? तू तो बहुत बड़ा लगता था। मार ने कहा, तू मुझे देख पाया, अब मैं केवल विचार हूं, छाया हूं। बुद्ध के पास लौटकर आरव ने कहा, भगवान, क्या आपने सच में मेरी छाया से बात की थी उस रात? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं आरव, वो छाया तुम्हारी नहीं थी, वो सबकी थी। मैं हर रात उसे देखता हूं, हर उस व्यक्ति की जिसे सत्य चाहिए, पर जो अपने भीतर की छाया से भाग रहा है। छाया से भागने वाला सदा डरता रहेगा, पर जो उसे पहचान ले वो मुक्त हो जाता है। 6 महीने बाद आरव अब भिक्षु बन चुका था। उसका चेहरा शांत था, मन स्थिर। अब भी विचार आते थे, लेकिन अब वे उसे घसीट नहीं पाते थे। गांव में लोग कहते, कभी जो युवक सबसे अस्थिर था वही अब सबसे शांत है। ये बुद्ध का चमत्कार है। पर बुद्ध ने कहा, यह उसका चमत्कार है जिसने अपनी छाया को पहचान लिया। गौतम बुद्ध की यह काल्पनिक किंतु सच्चाई के करीब कहानी हमें सिखाती है कि गंदे और बुरे विचार आना स्वाभाविक है। उन्हें दबाने या नकारने से वे और बलवान होते हैं। सजगता और आत्मदर्शन से ही वे कमजोर होते हैं। हर इंसान के भीतर मार होता है, पर हर कोई बुद्ध भी बन सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को PDF या पोस्टर फॉर्म में भी बना सकता हूं। आरव अब बुद्ध का प्रिय शिष्य बन चुका था। उसका आचरण, ध्यान और सेवा में मन इतना स्थिर था कि अन्य भिक्षु भी उससे प्रेरणा लेने लगे। लेकिन बुद्ध जानते थे, एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। एक दिन उन्होंने कहा, आरव, अब तुम्हें अकेले वन में जाकर 1 महीने ध्यान करना है। वहां कोई साथ नहीं होगा, बस तुम और तुम्हारे विचार। वन का नाम था तिमिर वन, एक ऐसा स्थान जहां पहले भी कई साधु ध्यान के लिए गए, पर कई वापस नहीं आए। माना जाता था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है जो मन के भय को हकीकत बना देती है। आरव ने बिना कोई प्रश्न किए प्रस्थान किया। तिमिर वन शांत था, पर वो शांति भयानक थी। रात होते ही अजीब अजीब स्वर, भूत सी छवियां और विचलित करने वाले विचार आरव को घेरने लगे। एक रात ध्यान के दौरान उसने देखा, उसके सामने उसकी मां की आकृति रो रही है। मां जिसकी मृत्यु हुए 10 वर्ष हो चुके थे। मां बोली, तू मुझे छोड़कर साधु बन गया, तू स्वार्थी है। आरव का हृदय कांप गया, पर एक क्षण बाद उसने आंखें खोली और कहा, यह विचार है, स्मृति है, पर अब मैं इसे पकड़ूंगा नहीं। अगली रात उसने देखा, वही स्त्री जिससे वो पहले वासना रखता था उसके सामने खड़ी है, नग्न अवस्था में। वो मुस्कुरा रही थी। आरव की सांसें तेज हो गई, मन डगमगाया। फिर उसने धीरे से आंखें बंद की और बुदबुदाया, तू छाया है, तू सत्य नहीं है। मैं तुझे देखता हूं, पर तुझसे बंधता नहीं। जैसे जैसे रातें बीती, वो हर विचार को पहचानने लगा। अब वे भूत नहीं रहे, केवल छवियां बनकर रह गए। अंतिम रात तिमिर वन में एक तूफानी अंधड़ आया। पेड़ टूटने लगे, आकाश बिजली से कांप उठा। आरव ध्यानस्थ था। तभी एक बार फिर मार प्रकट हुआ, इस बार पहले से अधिक विकराल रूप में। उसने कहा, आरव, अब तू मुझे पहचानता है, ठीक, पर क्या तू जानता है कि मैं क्यों आता हूं? मैं तेरी परीक्षा नहीं लेता, मैं तुझे वही दिखाता हूं जो तूने कभी दबा दिया। तेरी पीड़ा, तेरी वासना, तेरी भूख, तेरी हानि, मैं केवल दर्पण हूं। आरव ने पहली बार मार की आंखों में देखा
और कहा, अगर तू दर्पण है तो मैं अब अपना चेहरा पहचान गया हूं। अब तुझे आने की जरूरत नहीं। मार मुस्कुराया। उसकी आंखों में पहली बार करुणा थी। वो बोला, जो मुझे देखकर डरता है वो मेरा बंदी बनता है, जो मुझे देखकर थमता है वो मुक्त होता है। और फिर वो हवा में विलीन हो गया। 1 महीना पूरा हुआ। आरव गांव लौट आया। अब उसकी चाल में संतुलन था। न आंखों में आकांक्षा थी, न अस्थिरता। गांव वाले पहचान ही न सके। क्या ये वही आरव है? बुद्ध ने उसे देखकर सिर झुकाया, जैसे कोई गुरु अपने पूर्ण शिष्य को देखकर सम्मान करता है। आरव के चरणों में बैठते हुए एक अन्य भिक्षु ने पूछा, तुमने मार को हराया कैसे? आरव बोला, मैंने उसे हराया नहीं, मैंने उसे देखा, समझा और स्वीकार किया। तब वो स्वयं चला गया। बुद्ध ने उस दिन प्रवचन में कहा, बुरे विचारों से मत डरो, वे तुम्हारे भीतर नहीं टिक सकते यदि तुम उन्हें पहचान सको। जो मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से भागता है वो कभी प्रकाश तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो उसे थामे बिना देख सके वो स्वयं दीपक बन जाता है। इस कहानी में एक सच्चाई छिपी है। गौतम बुद्ध के अनुसार विचार आना मन का स्वभाव है, लेकिन हम विचार नहीं हैं। हम तो वो साक्षी हैं जो विचारों को आता जाता देख सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।